हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक दिया हुआ है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, यानी कि हमने ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिया और b बराबर है यहाँ पर 6। तो b बराबर है 6 क्यों लिया, यहाँ पर देखिए q का जो मल्टीपल है, q का जो गुणज दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 6 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 6 दिया हुआ है। इसलिए हमने b की जो वैल्यू है वो 6, यानी कि b बराबर है 6। तो इस प्रकार से बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए तो हम क्या करेंगे, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यानी कि a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर हमने b बराबर है 6 लिया हुआ है। अगर हम यहाँ b की जगह इस 6 को रख दें तो हमारा इक्वेशन है जो क्या बनेगी 6q प्लस r। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर हम किसी संख्या को 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 6q+1 दिया हुआ है, यानी कि किसी संख्या को 6 से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर रिमाइंडर दिखा रहा है +1, +3 और +5। अगर हम किसी संख्या को 6 से डिवाइड करें, मान लीजिए यहाँ पर कोई हमने जैसे इंटीजर लिया था a, पूर्णांक लिया था, तो हम क्या करेंगे तो जैसे यहाँ पर होता है क्वोशेंट और यहाँ पर बचता है रिमाइंडर, यानी कि शेष। तो कहने का सीधा मतलब है a इक्वल टू 6 गुणा में q करेंगे तो 6q और प्लस r होगा, यानी कि किसी संख्या को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारा जो पॉसिबल वैल्यू है रिमाइंडर की, यानी कि हमारा शेष कितना हो सकता है, तो 6 से छोटा। यानी कि कहने का मतलब है तो देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर है शेष या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़े इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी कि 6 से कम। तो जो हमारा रिमाइंडर है जो शेष होगा वो कितना हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ तक हमारा जो रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यू है, संभावित जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकती है। अगर हम किसी संख्या को 6 से डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर है, यानी कि 0 से लेकर 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना हो सकता है। यानी कि जो यहाँ पर डिवाइजर दिया हुआ है भाजक, इससे कम होना चाहिए शेष। तो इस प्रकार देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है कितना होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और हमने जो इक्वेशन बनाई थी, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी की जगह हमने 6 लिखा था तो 6q प्लस आर।
अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पर जो रिमाइंडर दिया हुआ है 6q प्लस आर, जो यहाँ पर रिमाइंडर दिया हुआ है आर, इसकी जगह बारी बारी से 0 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे। तो सबसे पहले यदि आर हमारा 0 आता है, यानी कि शेष 0 आता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 ऐड करेंगे। तो a इक्वल टू 6q प्लस आर, आर की जगह 0। अगर हम किसी संख्या में या किसी लेटर में यहाँ पर 6q दिया हुआ, इसमें 0 ऐड करेंगे तो तुम्हारा 6q होगा। तो 6q क्या है, इवन है कि ओड है? तो ये प्यारे बच्चों इवन, यानी कि ये एक इवन यानी कि सम इवन इंटीजर होगा। तो इसके बाद 6q प्लस, इसके बाद हम पुट करेंगे 1। अगर हम 6q में 1 ऐड करें तो 6q प्लस 1, तो ये होगा ओड यानी कि विषम। इसके बाद इसी प्रकार a इक्वल टू 6q प्लस, यहाँ पर रखेंगे 2, तो ये 6q प्लस 2 ही रहेगा और ये होगा इवन। ये इवन क्यों होगा, देखिए अगर हम 6 के मल्टीपल लिखें, 6 के गुणज लिखें, इस प्रकार से, तो यहां पर क्या दिया हुआ है 6q, यहां पर दिया हुआ है 6q प्लस 1। अगर हम 6 में प्लस 1 करें, यहाँ पर 7 होगा, 12 में प्लस 1 करें 13 होगा, 18 में प्लस 1 करें 19 होगा, यानी कि ये विषम ओड इंटीजर होंगे। तो इसी प्रकार 6q प्लस 2 ये इवन क्यों होगा, यानी कि सम कैसे होगा ये, तो 6q प्लस 2, अगर हम 6 में 2 ऐड करें 8, 12 में 2 ऐड करें 14, तो जितनी भी संख्याएं आएंगी सारे के सारे नंबर ये सम होंगे। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो 6q प्लस 3, तो ये 6q प्लस 3 ही रहेगा और ये होगा हमारा ओड यानी कि विषम पूर्णांक। तो इसके बाद a इक्वल टू 6q प्लस 3, 3 के बाद हम 4 पुट करेंगे, यानी कि 4 यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो हमारा यही रहेगा 6q प्लस 4 और ये हमारा क्या होगा, इवन इंटीजर होगा यानी कि समपूर्णांक होगा। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला 6q प्लस, यहाँ पर 5 रखेंगे और ये 6q प्लस 5 ही रहेगा और ये होगा ओड यानी कि विषम पूर्णांक। तो देखिए ये पूर्णांक हैं, सभी इंटीजर हैं। तो हमने सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है, देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए हमने ओड लेना है, तो ये यानी कि ये दिया हुआ है ओड, एक यहाँ पर 6q प्लस 3 ये ओड रहेगा, विषम रहेगा, और एक 6q प्लस 5 ये ओड विषम पूर्णांक रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव यानी कि विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया, यानी कि सिद्ध करना था, प्रूव करना था, दर्शाना था। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी परेड में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम क्या है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन में एक शब्द दिया हुआ है अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर। महत्तम और लघुत्तम यानी कि HCF की पहचान होती है अधिकतम, मैक्सिमम अगर वर्ड दिया हो। अगर यहाँ पर दिया होता कम से कम ये दिया होता तो वहाँ पर हम LCM लेते। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा हमारे पास यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं 616 और 32। तो हम जो डिवीजन की प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मेथड की वो यूज करेंगे। 616 को हम डिवाइड करेंगे 32 से कम, 32 माइनस करने पर यहाँ पर 29, यहाँ पर 6 नीचे लेंगे। इसके बाद 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28 और यहाँ पर शेष 8। तो जो पहला स्टेप बने हमारा यानी कि 616 जो डिविडेंड दिया हुआ है किसके इक्वल होगा, 32 गुणा में 19, 32 गुणा 19 प्लस 8, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पर 32 अंदर लेंगे तो 8 चौका 32, यहाँ पर 0 जो है रिमाइंडर यानी कि शेष। तो सेकंड जो स्टेप बनेगा हमारा 32 किसके इक्वल होगा, 8 गुणा में 4 प्लस 0, स्टेप नंबर 2। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट दिया हुआ था। तो इस प्रकार से हमें अधिकतम संख्या निकालनी थी। तो यहाँ पर जो लास्ट का डिवाइजर है ये है 8। तो HCF यहाँ पर हमारा कितना होगा, 8। यानी कि कहने का मतलब क्या है, स्तंभों में अधिकतम संख्या। तो अब हम क्या लिखेंगे, स्तंभों में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, अधिकतम संख्या 8 होगी और यही हमारा आंसर होगा।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद जय भारत।